हर व्यक्ति जिसका भी विवाह हो जाता है वो चाहता है कि माता पिता का सुख ले, परंतु माता पिता बनने से पहले वो जितनी आज़ादी और जितनी खुश मिजाजी के साथ जी रहा होता है और माता पिता बनने का जो उसमें एक उत्साह होता है, वह माता पिता बनते ही एकदम उसका स्वरूप बदल जाता है। वह एक ऐसा नागरिक बन जाता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, जिसे अपनी खुशियां बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। बच्चा क्या, कौन से हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसका लालन पालन किस हाई लेवल पर जाना चाहिए, उसको कौन कौन से प्रोडक्ट बढ़िया वाले यूज़ कराने हैं, या तो फिर अगर वो थोड़ा बड़ा बच्चा है उनको उनके स्कूल, बेहतर पढ़ाई, और वो पढ़ाई जिससे कि वो ऑफिसर ही बने, जिससे कि वो टॉपर ही बने, इस उधेड़ बुन में लग जाते हैं। लेकिन जब वो माता पिता नहीं बने होते तो केवल उनकी क्या इच्छा होती है कि उनके आंगन में एक छोटा सा बेबी आ जाए और वो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप समझ रहे हैं व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कितनी जल्दी से बदल जाता है और उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि उसने अपना जो बेहतरीन टाइम था उसको खो दिया। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए, पेरेंट्स जरूर बनना चाहिए, परंतु पेरेंट्स बनने के बाद जो आप एक विधाता बन जाते हैं अपने एक बच्चे के, कि उसको आप ही उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। उसकी उठने, सोने, स्कूल जाने, ट्यूशन वगैरह में इतने सारे आप हर्डल लगा देते हैं कि उसका जो खेलने का टाइम है, जो उसकी मस्ती का टाइम है, या फिर जो टाइम आपका है जिसमें कि आप उसके साथ एंजॉय करते हैं, उसके साथ खेलते कूदते टाइम बिताते पिकनिक पर जाते, वो टाइम आप गायब कर देते हैं, यह सोच के कि इसका भविष्य खराब हो जाएगा, मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मेरा बच्चा सबसे टॉप पे जाएगा। आप विधाता नहीं हैं, आपको एक कार्य दिया गया है कि उस बेबी का लालन पालन करना और वो जीवित रहे और वो समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके, इतना ही करने का कार्य आपको दिया गया है। परंतु आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में माता पिता ने अपने आप को विधाता बना लिया है, अपने बालकों का, और अपने स्वयं का जीवन बहुत अधिक कष्ट में कर लिया है। वह दिन रात इतना कमाने पर लगा रहता है, इतना कमाने पर लगा रहता है, ताकि बच्चों की जो उसके सामर्थ्य से अधिक महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया उसकी फीस भर सके, उसकी ट्यूशन भर सके, उसके ड्रेसेस और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है उनका जो पैसा है उसको फुलफिल कर सके। आप दोहरी मार खा रहे होते हैं। एक जो कि आपका समय है, जो ये आपका यंग एज है जो कि जा रहा है, जो आपका पारिवारिक सुख है, उसका तो हनन हो ही रहा होता है। साथ ही साथ आप बच्चे के साथ भी बहुत अत्याचारी रूप से पेश आने लग जाते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है उस बच्चे के प्रति, तो आपका जो भाव है वो प्यार का ना होकर कठोर वाला हो जाता है। आप उसको दिन रात सुनाते रहते हैं कि तेरे लिए मैं ये करता हूँ, तेरे लिए मैं वो करता हूँ, नंबर कम नहीं आने चाहिए, टॉप ही होना चाहिए, तुझको आईएएस ही बनना है, वगैरह वगैरह। और आप ये भी अपेक्षा करते हैं कि उस अबोध बालक को आपके द्वारा किए गए इस मेहनत वाले कार्य का समझ लियो। क्या आप उसका बचपन समझ पा रहे हैं? आप तो ज्ञानी हो चुके हैं, आप उस उम्र से गुजर के इस उम्र में आ चुके हैं। जब आप उस बच्चे का बचपन नहीं समझ रहे तो वो कैसे समझ पाएगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे आप उसे 10 बार ही क्यों ना बताएं। तो इसलिए अपना और अपने बच्चे का जो समय है, जो पारिवारिक समय है, जो खेल कूद वाला समय है, जो बॉन्डिंग वाला समय है आपका, जिसमें कि आप नैतिक शिक्षा भी दे सकते हैं बच्चों के साथ में, उसका जो बचपन वाला जो फ्रीडम है, जो उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं, समझ रहे होंगे, उनको भी तो टाइम देना है। तो जो माता पिता इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने बच्चे के कैरियर को लेके, उनसे मेरी विनती है कि थोड़ा सा समय अपने आप को भी दे और अपने बालकों को भी दे, और उनको भी जीवन जीने दे, स्वयं को भी जीवन जीने दे। आपका बालक टॉप पे आ जाएगा तो नीचे के बालक बेकार थोड़ी हैं, वे भी टॉपर ही हैं, परंतु बस उसमें नंबरों का एक एक का फर्क होता है। तो अच्छा व्यक्ति बन सके और अपने सामर्थ्य अनुसार वो कमा सके, इतना ज्ञान अवश्य दीजिए। समाज में एक अपराधी ना बने, वह एक सामान्य नागरिक की तरह रहे। यदि आप इतना कर देते हैं तो आपका कार्य समाप्त। मेरी बातें से अगर आपको लगे कि सही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।